नमस्कार दोस्तों इंडसइंड बैंक आखिरकार इन्होंने अपने Q4 के नंबर ना दोस्तों पेश कर दिए हैं और कंपनी ने जो एक आप कह सकते हैं फ्रॉड को लेकर के भी एक बहुत ही उम्दा बात कही है। देखिए, इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ मैं एक काम करने वाला हूं, जैसे नंबर है उस पर पढ़ देंगे सिर्फ, क्योंकि इस बैंक में क्या होने वाला है, क्या आने वाले समय में और खुलासे होंगे या यहीं पे चीज़ सब समाप्त हो जाएंगी, ये हमें नहीं पता। इसीलिए अगर आप इंडसइंड बैंक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं और Q4 के सिर्फ नंबर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ नंबर की चर्चा करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। नाउ अब बात करते हैं क्या इंटरेस्ट अर्न की। सबसे पहले नंबर कंसोलिडेटेड बेस पे है, नंबर जो दिए जा रहे हैं दोस्तों वो लैक्स में है। ओके भैया, आप इसको करोड़ में क्यों नहीं लिख सकते, मुझे कभी समझ में नहीं आता। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न, जिसमें ये चारों को जोड़ करके लिखा गया है, कितना है 1633.84 करोड़, जो एक साल पहले हम आपकी जगह 10,633.84 करोड़, जो एक साल पहले 12,198.53 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 12,800.77 करोड़। तो भैया इंटरेस्ट अर्न में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप यहाँ देख रहे होंगे गिरावट है, ईयर ऑन ईयर में भी बड़ी गिरावट है। इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांस बिल यहाँ पे आप देखेंगे 8,339.82 करोड़ है, जो एक साल पहले 10,208 करोड़ रुपीस थी। फिर इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम आई है 1,997.96 करोड़, जो एक साल पहले 1,653.05 करोड़ था। अब आरबीआई के पास जो बैलेंस है वहां से कितना इंटरेस्ट कमाया आपने 242.25 करोड़, जो एक साल पहले 288.45 करोड़ था। अदर्स अगर आप देखोगे 53.81 करोड़ है, जो एक साल पहले 48.22 करोड़ था। अब अदर इनकम इसमें आप जोड़ लोगे ना, जो 708.83 करोड़ है, जो एक साल पहले 2,508.13 करोड़ था। आपका ये सब मिला करके टोटल इनकम निकल आता है 11,342.67 करोड़, जो एक साल पहले 14,706.66 करोड़ था। तो क्लियरली ईयर ऑन ईयर गिरावट है। एक क्वार्टर पहले आप देखोगे तो 15,155.80 करोड़ था, वहां से तो और ज़्यादा बड़ी गिरावट है। तो टोटल इनकम में इंडसइंड बैंक में एक ह्यूमंगस वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। ओके नाउ अब आते हैं, ये तो टोटल इनकम कमाई आपने, उसके लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया 7,585.51 करोड़, जो एक साल पहले 6,822.08 करोड़ थी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप देखोगे 4,248.04 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,830 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, माफ कीजिएगा 3,803 करोड़ रुपीस थी। नाउ एम्प्लॉय कॉस्ट 1,601 करोड़, जो एक साल पहले 1,410 करोड़ थी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखोगे, आप यहाँ पाओगे 2,646.39 करोड़ है, जो एक साल पहले 2,392.83 करोड़ है। लेकिन भैया आपका टोटल एक्सपेंडिचर रह गया है 11,833 करोड़, जो एक साल पहले 10,625.12 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 11,555। ये तो आपकी इनकम से भी ज़्यादा है, और यही कारण है कि प्रोविजंस और कॉन्टिजेंसी से पहली जो आपकी प्रॉफिट आई है वो प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है 490.88 करोड़ का, जो एक साल पहले 4,081 करोड़ का प्रॉफिट था। आप 4,081 करोड़ रुपए से सीधा आप कह सकते 490 करोड़ के लॉस में आ गए हो। और प्रोविजंस जो इस बार 2,522 करोड़ के रहे हैं, जो एक साल पहले मात्र 950 करोड़ के थे। पिछले क्वार्टर में ये 1,743 करोड़ थे। आपका लॉस बढ़ करके 3,012 करोड़ रह जाता है। कितना 3,000 करोड़ ज़्यादा का लॉस, जो एक साल पहले 3,131 करोड़ का प्रॉफिट था। और टैक्स एक्सपेंस की बजाय यहाँ पे वो हो जाएगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या आ रहा है। आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,328.87 करोड़, जो एक साल पहले 2,349 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, अब आपकी जो ईपीएस है ना, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो निगेटिव में चली गई। तो खैर ईपीएस की इस बार बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं एनपीएस में। एनपीएस का क्या हालचाल है भैया? आपके एनपीए ना, अगर आप
नेट एनपीए देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पे 1 मिनट, ग्रॉस एनपीए देखोगे 1 मिनट 3.13% है, जो एक साल पहले 1.92 था और पिछले क्वार्टर 2.25, दोनों में ही बहुत बड़ा जंप है। आपका नेट एनपीए वो 0.95 रह गया है, जो एक साल पहले 0.57 था। तो भैया नेट एनपीए बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए में बड़ी बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे नंबर्स में आपको साफ साफ वीकनेस, देखिए मेरी प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं थी कि रेवेन्यू में कमी आई है, प्रॉब्लम ये है कि आप इतना बड़े गिरावट दिखा रहे हो अपने प्रॉफिट्स में, इवन लॉस हो गए हो आपको ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े मात्रा में। नाउ अब अगर आप नीचे चलते हो 1 मिनट थोड़ा ठीक कर लेते हैं, अगर आप नीचे चलते हो और बात करें तो भाई सेकंड वाइज नंबर कैसे रहे इसमें, आप यहाँ पाते हो सबसे पहले ट्रेजरी ऑपरेशन कैसा रहा, 5700 माफ कीजिएगा लाख में है तो 576 करोड़, एक साल पहले कितना था 2023 करोड़। ट्रेजरी से तो आपने कमाया ही नहीं लगभग। आपकी कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग कैसी रही, उससे आपको कमाया है 3115 करोड़, जो एक साल पहले 2904 करोड़ थी। तो रिटेल बैंकिंग से कितना कमाया आपने, माफ कीजिए कमाना नहीं कहना चाहिए, ये रेवेन्यू है इनका 8361 करोड़, जो एक साल पहले 10507 करोड़ था। तो होलसेल आप इधर रिटेल बैंकिंग में ह्यूमंगस फॉल आया है, बल्कि कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में आपको जंप देखने को मिल रही है। अब अदर बैंकिंग छोड़ दीजिए, अब कमाया कितना, ट्रेजरी से आपने तो लॉस किया है 1457 करोड़ का, आपने कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में 378 करोड़ कमाया, रिटेल बैंकिंग से 730 करोड़ रुपए कमाया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे रिटेल और होलसेल बैंकिंग काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रही है। अब आते हैं कंपनी ने ना, यानी इंडसइंड बैंक ने फ्रॉड को लेकर के क्या कहा है। आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए जो फ्रॉड का मैटर था ना, एम्फेसिस ऑन द मैटर, देखिए ये पढ़ते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और कभी एनालिसिस करेंगे। बात देखिए जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, basis our evaluation of the finding in above report, in particular the likely involvement, देखिए likely involvement of senior management in the above matter, we have reason to believe that suspected offenses involved fraud may have been committed, fraud किया गया है वो भी senior management के द्वारा, and thereby we have reported these to the central government under section this and that। अब भाई देखिए फ्रॉड हो गया, सीनियर मैनेजमेंट को हो गया, अब ठीक है उन्होंने बात कह दी है, लेकिन देखिए जिस बात का डर था वो हम सबको दिख रहा है। अब देखना ही रहेगा, आप रिजल्ट खराब दे रहे हो, ठीक है, आप रिजल्ट खराब दिए, आप एनपीए आ गया आपका, आप में फ्रॉड भी हो गया, और कितना ही प्रॉब्लम होगी। अब एक जो बीच में तो जंप आया था, क्या अब वापस से इंडसइंड बैंक एक बड़े क्रैश के लिए तैयार है? तो इसके लिए हमको कल देखना पड़ेगा, और मैनेजमेंट क्या कॉन्फ्रेंस कहती है और अपनी कह सकते हैं आप कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कहती है, सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। बट हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट शायद ना हो। जैसा मैंने कहा, इसमें इस बैंक में कोई ओपिनियन नहीं है, आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।